नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। और आज है हमारा दूसरा दिन जिसमें कि हम हिंदी व्याकरण का जो है एक सीरीज़ हम आपके लिए स्टार्ट कर चुके हैं। एक लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम जो है दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। ठीक है, ध्वनि होती है सबसे छोटी इकाई इसकी, और इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, और वर्णों के जो है व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था 52 हमारे पास टोटल वर्णों की कुल संख्या है। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। ये हमने डिस्कस किया है। जो पूर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब अगर आगे बात करें, आगे हमने डिस्कस किया था, आगे हमने डिस्कस कर रखा था इसमें कि स्वर के प्रकार, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो स्वर के प्रकार मैंने आपको बताया था, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये हमने इसमें जो है डिस्कस किए थे। ठीक है, ये सारे हमने इसमें पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। और मूल स्वर की डेफिनेशन और जितने भी ये हैं इनके डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। जैसे मूल स्वर किन्हें कहते हैं। ठीक है, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है वो मूल स्वर, जिन्हें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, और ऐसे ही जो है हमारे प्लुत स्वर थे, जिनको बोलने में जो है ज़्यादा समय लगता है, वो हमारे प्लुत स्वर थे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर टोटल बताया था कि टोटल जो है स्वरों की संख्या वो 13 होती है। कुल स्वर अगर पूछे जाएँ तो वो 13 होते हैं, और जो मूल स्वर हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, अनुस्वर के लिए ये वाला चिन्ह यूज़ किया जाता है और विसर्ग के लिए ये वाला चिन्ह यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था। अगर नंबर पूछे जाते हैं कि मूल स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मूल स्वर जो हैं वो 4 होते हैं हमारे। ठीक है, मैंने बताया था आपको। उसके बाद जो दीर्घ स्वर हैं वो होते हैं हमारे 7। उसके बाद हमारे दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर होते हैं, वो होते हैं हमारे 3। ठीक है, और जो संयुक्त स्वर हैं वो होते हैं हमारे 4। ठीक है, और इसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी इसमें डिस्कस किया था कि संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं। ठीक है, जो ए है वो आ और ई मिलकर बनते हैं, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। इसके बाद भी हमने डिस्कस किया था स्वरों का उच्चारण स्थान, कि उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों को कितने उसमें बांटा जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कंठ्यस्वर थे हमारे। तो कंठ्यस्वर कौन से थे, कंठ्यस्वर थे हमारे आ और आ। ठीक है, तालव्य स्वर थे हमारे ई और ई। ठीक है, ओष्ठ स्वर थे हमारे उ और उ। ठीक है, मूर्धन्य स्वर थे री, और कंठ तालव्य स्वर थे ए और ऐ, और कंठ ओष्ठ थे हमारे ओ और औ। ये हमने जो है पूरा इसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जीभ के आधार पर भी इनका वर्गीकरण हमने देखा था, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, स्वर हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम जो है व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्यंजन देखिए, व्यंजन क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस की थी उसकी डेफिनेशन कि स्वर क्या होते हैं, वैसे ही व्यंजन क्या होते हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मैंने बताया था आपको, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर, और जो जिस स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और व्यंजन के जो हैं हमारे 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में जो है इनको बांटा गया है। ठीक है, एक है हमारा स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, जो हमारा पहला आता है वो है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, हमारे होते हैं, ये हमारा होता है का से लेकर माँ तक। ठीक है, का से लेकर माँ तक जो भी आते हैं वो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अगर इनकी टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या इनमें 25 होती है। ठीक है, दूसरा है हमारा द्विगुण व्यंजन या फिर उक्षिप्त व्यंजन। दूसरा जो है इसका प्रकार ये है द्विगुण या फिर उक्षिप्त व्यंजन। ये कौन कौन से, ये होते हैं हमारे ड़ा और ढा। ठीक है, ये हमारे ये होते हैं, ये इनकी संख्या 2 ही होती है। अनुनासिक या फिर नासिक, ये व्यंजन कौन से होते हैं, ये व्यंजन होते हैं हमारे जैसे गा, या, णा, ना और मा।
यानी कि प्रत्येक जो वर्ग होता है हमारा, उसका जो पांचवा अक्षर होता है, लास्ट वाला अक्षर होता है, वो हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक। जैसे इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो अनुनासिक होता है। ठीक है, अगला जो है, अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और वा। इनकी संख्या की अगर बात करें तो ये होते हैं हमारे 4। ठीक है, जो पांचवा है वो है हमारा ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन क्या कौन से होते हैं, थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हैं। संघर्षी का मतलब जहाँ पर घर्षण होता है, जिनको बोलने में थोड़ा सा घर्षण उत्पन्न होता है, वो हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शा, शा, सा और हा, इन्हें बोलने में मुंह से थोड़ा सा घर्षण उत्पन्न हो रहा है इनसे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे। और अगर इनकी जो है हम बात करें कितनी संख्या है, तो संख्या इसकी टोटल होती है 4। ठीक है, ये यहाँ पर 4 इनकी टोटल संख्या होती है। और अगर इनका जो छठा प्रकार है जिसकी अगर हम बात करें, तो छठवां है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जैसे संयुक्त स्वर थे, जैसे मैंने बताया था कि जो संयुक्त होकर यानी कि मेल से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन भी ऐसे ही हैं जो ये दो उससे मिलकर बनते हैं। ठीक है, इनकी संख्या ये अगर कौन कौन से होते हैं बात करें, तो ये होते हैं हमारे क्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी टोटल संख्या की अगर बात करें तो टोटल संख्या होती है 4। ठीक है, वर्ग तालिका की सहायता से भी आप इनको समझ सकते हैं। इसको एक छोटा सा उसमें बांटा गया है। ठीक है, छोटा सा इनको मतलब क्विक रिवीजन के लिए मैंने इसको एक तालिका में बनाया गया है, आप यहाँ से आराम से जो है पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये वर्ग मैंने सारे वर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे का, ख, ग, घ। स्पर्शी व्यंजन के हैं का से माँ तक, टोटल 25 होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, का, ख, ग, घ। ठीक है, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। और अनुनासिक स्वर, अनुनासिक व्यंजन मैंने आपको बताए थे, प्रत्येक वर्ग के 5वें व्यंजन जो हैं अनुनासिक होते हैं, ये वाले। ठीक है, अगर उच्चारण के स्थान पर इनका कैटेगराइजन देखें कि कैसे उसमें इनको कैटेगराइज किया गया है, तो का से कंठ्य व्यंजन, ठीक है, और चा से चाल यानी कि तालव्य व्यंजन, और ये होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। और ता वर्ग के जो है वो होते हैं दंत व्यंजन। ठीक है, और जो हमारा पा वर्ग है वो होता है हमारा ओष्ठ व्यंजन। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं एक टेबल के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए, एक कई बार एग्ज़ाम में जो है अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आपने पढ़ तो लिया कि स्पर्शी व्यंजन इतने होते हैं, संघर्षी व्यंजन इतने होते हैं, लेकिन अलग से भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आता है आपके अल्प प्राण के ऊपर। ठीक है, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण यानी कि अल्प मतलब होता है कम। तो जिन व्यंजन को बोलने में कम समय लगता है वो हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और अब ये कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, जो हमारा पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा होता है वर्ण होता है किसी भी प्रत्येक वर्ग का, वो हमारा अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, अब अगला आता है, अगला हमारा आता है महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा जो वर्ण है वो हमारा महाप्राण होता है। तो महाप्राण क्या होता है? महाप्राण होता है हमारे जिन्हें बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और दूसरा इनको कैटेगराइज करते हैं हम एक अघोष में और एक सघोष में। ठीक है, जो अघोष है, अघोष होता है हमारा प्रत्येक वर्ग का एक या फिर दोवां वर्ण, अघोष कहलाता है। ठीक है, जो हमारा पहला और दूसरा होता है वो हमारा अघोष वर्ण होता है, अघोष व्यंजन होता है। ठीक है, और जो सघोष या फिर घोष कहते हैं इसको, सघोष क्या होते हैं? सघोष होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई वर्ग दे दिया कि इनमें से जो है सघोष वर्ग को पहचाने, तो आपको याद होना चाहिए सघोष कौन से होते हैं हमारे? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये आपको उसमें देखना होगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, आगे भी इनको अलग प्रकार में कैटेगराइज किया जाता है, तो वो कौन कौन से उसमें कैटेगराइज करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है,
अगली जो है अगले हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये साथ साथ ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं और साथ साथ में ये सघोष भी होते हैं। ठीक है। अगर हम अर्धस्वर की बात करें, अर्धस्वर इनको माना गया है, तो या और वा जो है इन्हें अर्धस्वर कहा गया है। पहले ये भी स्वर की कैटेगरी में होते थे, लेकिन बाद में इनको अर्धस्वर की कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया। ठीक है। अगला जो है हमारा वो है पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा है? ला। ठीक है। लुंठित व्यंजन की अगर बात करें तो लुंठित व्यंजन है हमारा रा। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन से हैं हमारे? जैसे शा, शा, सा, हा, जिनमें से शा, शा और सा महाप्राण व अघोष हैं। ठीक है। तथा हा महाप्राण सघोष होता है। ठीक है। अगला जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था ऊपर भी, क्ष, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये हमारे जो हैं संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। अब बारी आती है संयुक्त व्यंजन, तो आपको पता चल गया, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं कई बार ये भी सवाल में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, जो हमारा अक्षा है, अक्षा हमारा मिलकर बनता है का और शा से। ये दोनों व्यंजन जब मिलते हैं तो हमारा अक्षा व्यंजन बनता है। ठीक है। जब ता और रा मिलते हैं तो ये हमारा जो है क्या बनता है? त्रा बनता है। ठीक है। और अगर जा और या मिले तो ये क्या बनता है? ज्ञा। ठीक है। और शा और रा मिले तो ये श्रा बनता है। तो इस तरीके से जो है हमारे संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है। अगला अगर हम बात करें वर्णमाला की एक नज़र में, क्विक रिवीजन में, तो क्विक रिवीजन ये हमने डिटेल पढ़ी, थ्योरी पढ़ी। अगर हम क्विक में पढ़ें नंबरों के बेस पर कई बार सवाल पूछे जाएं तो वो आप इससे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने सब आपको वैसे पढ़ा दिया है, बस आपको ये क्या करने हैं? रिवीजन करना है। जैसे स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है। अयोगवाहक स्वर 2 होते हैं, मैंने बताया था आपको, अंग और आहा। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी है तो वो 13 होते हैं। ठीक है। और अगर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो वो 25 होती है, मैंने आपको बता दिया है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या पूछे तो 2 मैंने बताए थे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। और टोटल अगर वर्णों की संख्या की बात करें तो टोटल वर्ण हमारे पास होते हैं 52। तो ये आपका जो है पूरा इसमें कवर हो जाता है सारा का सारा। और इसी के साथ आपके जो है एक स्वर और व्यंजन का जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर जो तीसरी क्लास होगी हमारी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। ठीक है। तो संधि क्या होती है उसके लिए आपको तीसरे लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।